एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक कौवा रहता था। उसका नाम था काला। काला हमेशा अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार उसकी चतुराई उसके लिए मुसीबत बन गई। एक गर्मी की सुबह काला उड़ता हुआ पानी की तलाश में निकला। जंगल में पानी के सारे सोते सूख चुके थे। वह थक गया और प्यास से व्याकुल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे दूर से एक बगीचे में एक बर्तन दिखाई दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। काला तेजी से उस बगीचे की ओर उड़ गया। बर्तन के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसमें थोड़ी सी पानी है, लेकिन बर्तन की दीवारें ऊंची थीं। वह उसमें नहीं उतर सकता था। काला सोचने लगा, अगर मैं पानी नहीं पाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। उसने चारों ओर देखा। वहां कुछ कंकड़ पड़े थे। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कंकड़ों को एक एक करके बर्तन में डालना शुरू किया। हर कंकड़ के साथ पानी का स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। काला बहुत खुश हुआ। उसने सोच लिया था कि वह जितने कंकड़ डालता जाएगा, पानी उतना ही ऊपर आएगा। काफी मेहनत करने के बाद पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि काला अब बर्तन में आसानी से उतर सकता था। आखिरकार काला ने पानी पीने के लिए बर्तन में छलांग लगाई। पानी ने उसकी प्यास बुझाई और वह तृप्त महसूस करने लगा। लेकिन उसकी मेहनत यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसने पानी पी लिया तो उसे बर्तन में तैरते हुए कंकड़ दिखाई दिए। उसने सोचा, मैंने ये सब कंकड़ डालकर पानी को ऊपर लाया है। ये तो मेरी चतुराई का कमाल है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसने किसी और की मेहनत का फायदा उठाया। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह कंकड़ों को उठाकर बर्तन में डालता तो वह शायद इस स्थिति में नहीं होता। काला ने सोचा, किसी की मेहनत का फल अपने आप पर नहीं लेना चाहिए। और उसने सब कंकड़ एक एक करके बर्तन से बाहर निकाल दिए। अब बर्तन में फिर से पानी का स्तर कम हो गया। लेकिन इस बार काला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से सोचने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद उसे एक और आइडिया आया। उसने बर्तन को एक और झुका दिया, जिससे पानी थोड़ा बाहर निकल आया। उसने फिर से पानी पी लिया और उसे पूरी तृप्ति मिली। इस बार उसने अपनी चतुराई को अच्छे तरीके से उपयोग किया। उसने सीखा कि मेहनत और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। काला अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। इस अनुभव ने काले को न केवल पानी दिलाया, बल्कि उसे जीवन में महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। वह जान गया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अगर हम धैर्य रखें और सही रास्ता अपनाएं, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब काला वापस अपने दोस्तों के पास गया तो उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। सभी कौओं ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी चतुराई की सराहना की। काला ने उन्हें समझाया कि असली चतुराई केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की मेहनत और सहयोग की कद्र करना भी है। इस तरह काला ने न केवल अपनी प्यास बुझाई, बल्कि अपने दोस्तों को भी एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। वह अब एक बुद्धिमान कौवा बन गया, जो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। और इस प्रकार जंगल में सभी जानवर काले की चतुराई और समझदारी की कहानियां सुनाने लगे। काला अब केवल एक कौवा नहीं रह गया था, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। इस घटना के बाद काला ने ठान लिया कि वह हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करेगा। कहानी का ये नैतिक था कि यदि हम एकजुट होकर मेहनत करें और एक दूसरे की मदद करें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। काले ने ये सबक अपने जीवन में अपनाया और इस प्रकार वह हमेशा के लिए अपने जंगल के सभी जानवरों का प्रिय बन गया। यही है प्यासा कौवा की कहानी, जिसने केवल पानी की तलाश में नहीं, बल्कि जीवन के असली सबक की खोज में भी यात्रा की।